इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझते हैं कि ये ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज क्या होते हैं और इसकी विड्थ जो है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। जी, आप देख सकते हैं हम एक स्लिट पर मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल रहे हैं, उसके सामने दो स्लिट्स रखे हुए हैं, उससे लाइट पास होकर इंटरफेयर कर रहे हैं। सामने स्क्रीन रखा हुआ है, जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस है, जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पर डार्क फ्रिंजेस बन रहे होते हैं। अब ये फ्रिंज की विड्थ या मोटाई किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो आप देख सकते हैं स्लिट्स के दरमियान जब फासला हम कम कर देते हैं तो ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ या मोटाई बढ़ रहा है। अगर फ्रिंजेस के या स्लिट्स के दरमियान फासला हम बढ़ा देते हैं तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ जो है वो कम हो रहा होता है। तो आप कह सकते हैं ये स्लिट्स के दरमियान फासले पर डिपेंड करता है। इसी तरह अगर हम स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान फासला बढ़ा देते हैं तो ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज की विड्थ बढ़ रहा होता। लेकिन अगर हम स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान फासला कम कर देते हैं तो फ्रिंजेस की विड्थ जो है वो कम हो रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान फासले पर। फासला बढ़ाने से ब्राइट फ्रिंज की विड्थ बढ़ता है, फासला कम करने से ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कम होता है। तीसरा ये डिपेंड करता है कि आप कौन से वेवलेंथ वाली लाइट डाल रहे हैं। अगर आप रेड लाइट डाल रहे हैं ज़्यादा वेवलेंथ तो ब्राइट फ्रिंज विड्थ की ज़्यादा है। अगर आप ब्लू या ग्रीन लाइट डाल रहे हैं तो फ्रिंज विड्थ जो है वो कम हो रहा होता है। तो फ्रिंज की मोटाई जो है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। अब आइए इसको न्यूमेरिकल डेटा पुट करके समझते हैं। ये स्लिट हैं, हर एक स्लिट की विड्थ जो है वो 7 माइक्रोमीटर है और दो स्लिट्स के दरमियान फासला जो है वो 20 माइक्रोमीटर है। स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान फासला 1 मीटर है। अब अगर आप स्लिट्स के दरमियान फासला बढ़ा देते हैं तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ या मोटाई कम हो रहा होता है। अगर आप स्लिट्स के दरमियान फासले को मज़ीद बढ़ा देते हैं तो फ्रिंज विड्थ मज़ीद कम हो रहा होता है। अगर आप इस फासले को कम कर देते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ जो है वो बढ़ रहा होता है। तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ स्लिट्स के दरमियान फासले पर डिपेंड करता है और ये इन्वर्सली रिलेटेड है। इसी तरह अगर आप स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान फासले को चेंज कर दें, जी आप बढ़ा रहे हैं तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ जो है वो बढ़ रहा होता है। अगर आप मज़ीद बढ़ा दें तो ये बढ़ रहा है, अगर आप कम कर रहे हैं तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ जो है वो कम हो रहा होता है। तो फ्रिंजेस की विड्थ जो है वो डिपेंड करता है स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान फासले पर। अगर आप फासला बढ़ा रहे हैं तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ बढ़ रहा होता है, कम कर रहे हैं तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कम हो रहा होता है। तीसरा फ्रेंच की विड्थ जो है वो डिपेंड करता है लाइट पर। आप देख सकते हैं जब आप रेड लाइट डाल रहे हैं तो मोटे फ्रेंच बन रहे हैं और अगर आप ब्लू लाइट या वायलेट लाइट डाल रहे हैं तो कम विड्थ वाले फ्रेंच बन रहे होते हैं। जी, तो ये डिपेंड करता है वेवलेंथ पर और वेवलेंथ के साथ इसकी डायरेक्ट रिलेशन है फ्रिंज विड्थ की। जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशन है डी साइन थीटा जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा के बराबर होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशन है डी साइन थीटा जो है वो n+1/2 इंटू लेम्डा के बराबर है, जबकि थीटा जो है वो डायफ्रैक्शन एंगल है।